झारखंड और असम के बीच चल रही चुनावी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हेमंत बनाम हिमंता की लड़ाई झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी थमती नहीं दिख रही है। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा असम में आदिवासी मूलवासी की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा करने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल झारखंड भेजने की घोषणा की थी। अब बड़ा सवाल ये है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे के प्रदेशों में सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? ये सर्वे किस लिए होने वाला है? इसका एजेंडा क्या होगा? क्यों इस मामले में सियासत शुरू हो गई है? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले असम में रह रहे टी ट्राइब जनजातीय समुदाय की आबादी को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री में विवाद शुरू हुआ था, जो चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी है। सवाल है क्यों? हम आगे इसे समझाएंगे। मामले की शुरुआत हुई तब जब 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया कि असम में वर्षों से रह रहे टी ट्राइब समुदाय के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जिसमें अधिकारियों का दल भी होगा। इस दल का काम होगा असम में निवास कर रहे झारखंडी मूल की टी ट्राइब की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना और सरकार को रिपोर्ट सौंपना। गौरतलब है कि असम में झारखंड के इन मूल निवासियों को अभी भी जनजातीय होने का दर्जा नहीं मिला है। वर्षों से यह मांग की जाती रही है। कई हिंसक घटनाएं भी घटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ऐलान करने भर की देरी थी कि इसके जवाब में असम के सीएम ने भी झारखंड में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि झारखंड दौरे पर निर्णय लेने के लिए 5 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें टी ट्राइब जनजातियों से जुड़े कुछ पहलुओं पर मंथन होगा। फिर झारखंड में 2 दल भेजा जाएगा। हालांकि उन्होंने मुद्दों का खुलासा नहीं किया है। आगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के दल के आने से हमें खुशी होगी, क्योंकि यहाँ बहुत काम हो रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई मौकों पर असम में टी ट्राइब की दुर्दशा पर चिंता जताई है। यहाँ तक कि अपनी चुनावी सभाओं में भी इस मुद्दे को रखा। हेमंत सोरेन ने असम के सीएम को पत्र लिखकर भी इस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने का आग्रह किया था। मालूम हो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में झारखंड से बड़े पैमाने पर जनजातीय समुदाय के लोगों को असम, अंडमान और निकोबार और अन्य जगहों पर ले जाकर मजदूरी के लिए बसाया गया था। इन आदिवासियों की आबादी लगभग 15 से 20 लाख तक बताई जाती है, लेकिन इन्हें अब तक वहां आदिवासी का दर्जा नहीं मिल सका है। ये टी ट्राइब दशकों से उन प्रदेशों में रह रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसे देखते हुए ही झारखंड सरकार ने प्रतिनिधि मंडल बनाकर असम भेजने की घोषणा की है। हालांकि अब देखना होगा कि झारखंड सरकार टी ट्राइब समुदाय के लिए जो पहल कर रही है वो कहां तक सफल होती है। सरकार के इस फैसले के बाद हिमंता ने भी ऐलान किया है कि 2 दल झारखंड में भेजकर अध्ययन करेंगे। अध्ययन किन मुद्दों पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।